सबको जय मसीह की, सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज की आराधना, स्तुति आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर एक और दिन हमारा जीवन में दिया है प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति करने के लिए, प्रभु का कलाम सुनने के लिए, प्रभु के हजूर में प्रार्थना करने के लिए। सभी लोग अपने स्थान पर दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर धन्यवाद करो। अपने आंख बंद कीजिए, सिर झुकाकर परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हम परमेश्वर के आगे समर्पण करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु जिंदा परमेश्वर, आज प्रभु एक बार फिर आपकी पवित्र हजूरी में हम अपने आप को तेरे आगे समर्पण करते हैं। एक बार फिर प्रभु आपका हजूरी में आराधना करने के लिए हमको लेके आया। एक और दिन परमेश्वर हमको दिया, तेरा धन्यवाद करते। आज कितना मेरे भाई बहन लोग इसमें शामिल हो रहे, सबके ऊपर परमेश्वर की महिमा प्रकट कर, पवित्र आत्मा का शक्ति उतरने के लिए, प्रभु का स्वर्गीय वचन कार्य करने के लिए, परमेश्वर की आनंद और खुशी से सभी परमेश्वर का प्रभु का मसा पाने के लिए परमेश्वर अब सहायता कर। विरोधी के सारे काम हमको यीशु के नाम से बांध लेता है। चाहे बीमार हो, कष्ट हो, बीमार मुसीबत हो और क्लेश हो, प्रभु जी आज सबके साथ आप बातचीत कर, सबको अनुग्रह कर, आपकी सामर्थ्य हाथ का अगुवाई कर। गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु की महिमा हो जाए, तेरे राज आए, आपकी मर्जी पूरा कर। यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य नाम से मानता हूं, आमेन आमेन आमेन। हम थोड़ी समय परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे। हमारा खोयर प्रार्थना आराधना के में अगुवाई करने के लिए तैयार है। मैं खोयर को मैं आगे बुलाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आमेन आमेन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा आज का हम दिन देखने पाए। खुदावंद खुदा की हजूरी में मिलकर हम सब आराधना करेंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कुछ गीतों के द्वारा सभी जन अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दिलों को खोलेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे उस परमेश्वर की हजूरी में और कहेंगे, खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जी, आप हमारे दिल में हैं। खुदावंद खुदा, हमारे गीतों के द्वारा खुदावंद खुदा आपके नाम को महिमा मिलने पाए। खुदावंद खुदा प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे दिल में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे दिल में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। सभी जन मिलकर हम दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा। फिर से सभी जन मिलकर हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा
प्रशंसा करती रहे जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का था, तेरी प्रशंसा करती रहे जुबान। यीशुआ यीशुआ
खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह जी, आप हमारे दिल में खुदावन हम समर्पण करते हैं परमेश्वर जी। हम पिता परमेश्वर हालेलुया तेरा सिंहासन बनने पाए खुदावन, मेरी आत्मा तेरा आसन बनने पाए परमेश्वर यहोवा खुदावन हालेलुया। मेरे जीवन से खुदावन खुदा हालेलुया तेरी जीवित गवाही निकलने पाए खुदावन खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी हालेलुया आमेन हालेलुया। हम एक और गीत मिलकर खुदावन की हालेलुया महिमा गाएंगे। थैंक यू जीसस आमेन हालेलुया हालेलुया। तालियों के साथ हालेलुया। जलाल हो जलाल हो जलाल हो, यस लॉर्ड हो। फिर से जलाल
विजय मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई मलाल हो, कोई दुख ना कोई मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो,
खुदा सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी धन्यवाद करते हैं खुदावंद प्रभु जी हालेलुया आपकी सद्भुत प्रेजेंस के लिए परमेश्वर जी धन्यवाद करते हैं खुदावंद हालेलुया आपकी असीम सामर्थ शक्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं नाम से हालेलुया लाब्रा साथाना राखला मिया नरे बेसंतना अबुंदना रमैया नरे बेचकला बना बसंतना रे यस लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर जी उतरने पाए खुदावंद हालेलुया हर एक को टच करने पाए खुदावंद अपने स्थानों में परमेश्वर जी हालेलुया लाइफ चेंज होने पाए प्रभु जी तेरे नाम से खुदा हालेलुया प्रभु जी तेरी सामर्थ और शक्ति खुदावंद खुदा आज परमेश्वर हालेलुया सभी जनों के खुदा दिलों में कार्य करने पाए खुदावंद खुदा हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी वी प्रेज यू लॉर्ड वी प्रेज यू थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया वी प्रेज यू लॉर्ड धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी हम हालेलुया आपने मेरी आराधना प्रार्थना को ग्रहण कर हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद हालेलुया आगे के वचन को आगे के समय को आपके जोर हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर जी हालेलुया सारा आदर महिमा सलाम आपको देते विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं आमीन आमीन। आज हम परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए जा रहे मिलकर थोड़ी समय प्रार्थना करने के लिए आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। इसके साथ साथ परमेश्वर का वचन भोजन का जरूरत है वचन के द्वारा परमेश्वर हमको अनुग्रह करने के लिए जा रहे इसलिए सभी अपना बाइबल खोलकर परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे सुनेंगे परमेश्वर का आशीष पाने के लिए प्रभु के आगे तैयार हो जाइए। प्रेरितों का काम 19वां अध्याय उसका दूसरी वचन से आज मैं आपका बीच में कुछ बात मैं रखने के लिए चाहता हूं। प्रेरितों का काम 19वां अध्याय उसका दूसरी वचन हम पढ़ेंगे। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। आगे पढ़ो 6 तक पढ़ो। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने भविष्यवाणी करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर का वचन से हम सुन रहा था परमेश्वर का दास प्रभु का दास पौलुस कलीसिया का लोगों को विश्वासियों को प्रभु का वचन सुनाने के समय एक सवाल पूछा था, क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आज हम प्रभु के वचन से सुनने के लिए जा रहे हैं। मेरे विषय है पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा, पवित्र आत्मा पाने का तरीका क्या है, हाउ टू रिसीव होली गोस्ट। पर हमको पता ही दुनिया के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने महिमा के साथ कार्य करने का समय है। इस दुनिया का अंत का समय पवित्र आत्मा का काम और तेज हो गया है, लेकिन लोगों को इसी विषय के बारे में ज्यादा जानकारी पता नहीं है, पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त करना है। यीशु मसीह का सेवकाई के बाद प्रभु यीशु मसीह दिया वो बहुत बड़ा वायदा है, मैं जाने के बाद पाकरू को पवित्र आत्मा को तुझको भेजूंगा। यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने के समय प्रेरितों का काम पहले अध्याय 8वां वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा वायदा था, ये पवित्र आत्मा मेरे प्रभु के पीछे चलने वाला हर एक व्यक्ति वो अनुग्रह पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर हमसे चाहता है सब व्यक्ति आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा पाना है। लेकिन आज इसी विषय में लोग अलग अलग प्रकार की सोच में हैं। कुछ लोग ये बोलता, देखो जी जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में आया तब हम मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है। ये लोग पहले कुरिन्थियों के पत्र 12वां अध्याय का 3री वचन इस्तेमाल करता है, ये सही बोलता है। लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का विषय में बोला, यीशु मसीह आने का समय पवित्र आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा का काम आपका जीवन में होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, हालेलुया, मैं जाने के बाद पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। प्रेरितों का 2 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ने के समय पहले युग का कलीसिया को पर सामर्थ आ गया। प्रेरितों का 10वां अध्याय
वो प्रेरितों का 8वां अध्याय 19वां अध्याय पढ़ने के समय प्रभु का दास लोग परमेश्वर का लोगों के लिए प्रेयर करने के समय लोग प्रभु का सामर्थ्य से भर गया। इसका मतलब है पवित्र आत्मा केवल यीशु मसीह आने के द्वारा समाप्त नहीं होता है, एक शुरुआत होता है, वो आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोच क्या है कोई प्रभु का दास आकर प्रार्थना करे तो मुझे मिलेगा। कभी कभी परमेश्वर के दासों को इस्तेमाल करता है, लेकिन पवित्र आत्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है दुनिया के लोग अलग अलग प्रकार के अंधविश्वास में हैं। लोग बोलते पैसा देने से पवित्र आत्मा मिलेगा। प्रेरितों के 8 में पढ़ने के समय शिमोन नामक की जादूगर प्रभु का दास पत्रोस के पास आकर पैसा दिया था, मुझे भी दे दो ये वरदान। देखो ये पैसा से मिलने वाला नहीं है। फिर कैसे पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, पवित्र आत्मा प्राप्त करने का तरीका क्या है। यूहन्ना प्रेरित ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा, मत्ती ने सुसमाचार 3 अध्याय में उन्होंने बताया मैं तो तुमको पानी में बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे पीछे आता है तुमको पवित्र आत्मा से और आग से तुमको बपतिस्मा देगा। एक आत्मा का बपतिस्मा, दूसरी न्याय के हमें परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर यीशु मसीह करने वाला उसकी न्याय की अवस्था के बारे में हमको पता चलेगा इस आयत पढ़ने के समय। लेकिन आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं कासो 7 बात अब क्या आगे देखने के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमको कैसे मिलेगा। सबसे पहले प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 37 और 38 वचन पढ़ने का समय बाइबल बताता है पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा। पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, तो पढ़ो प्लीज। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बाइबल बताता पवित्र आत्मा का दान पाने का 2 बात बता। सबसे पहले लिखा है मन फिराओ। मन फिराना कैसे है? देखो पहले कलीसिया का पहले मैसेज था प्रभु के दास प्रेरित पत्रोस 11 लोग मिलकर 11 लोग का साथ खड़े होकर पवित्र आत्मा पाया हुआ दिन लोग ने सवाल पूछा, ये क्या बात है, हम क्या करूं। लोगों का अलग अलग डाउट था, लेकिन प्रभु का दास का एक जवाब पेंटेकोस्टल दिन का हमें एक कंक्लूडिंग मैसेज प्रभु के दास ने बताया, देखो तौबा करो, मन फिराओ, रिपेंट, अपना पापों का क्षमा करना है, अपना पापों का क्षमा आपको मिलना है। पवित्र आत्मा पाने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए मन बदलना बहुत जरूरी है। मन बदलने वाला कौन है? मन बदलने वाला परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा का शक्ति आपका जीवन को बदल सकता है। वचन का शक्ति कार्य करने का समय, देखो यह प्रभु का वचन सुनने का समय लोगों को दिल के अंदर बहुत फील हो गया है, मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, मैं पापी हूं। तब परमेश्वर दास ने बोला, मन बदलो। जिस अवस्था से तुम आया है, जो पाप में तुम पड़ा है, जो गंदगी करते कर आया है, वो सारे बंद करो, नया मार्ग यीशु मसीह का मार्ग पर तुम मोड़ो, मन फिराओ। तुम मन फिराओ, तुम्हारा पापों को छोड़ो, पापों को क्षमा मांगो, तब तुमको परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने का पहले तरीका है मन बदलना, मन फिराना जरूरी है। दूसरी बात इसी वचन में बताता है, देखो प्रभु का दास ने कहा मन फिराओ, अपना पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। दूसरी बात, पवित्र आत्मा पाने के लिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा क्या होता है? परमेश्वर का वचन बताता है, यह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। मरकुस 16 का 16 और प्रेरितों का काम 28 का 19 से लेकर पढ़ने का समय यीशु मसीह की आखिरी हुक्म है, विश्वास करो, बपतिस्मा लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। विश्वास करने वाला व्यक्ति को बपतिस्मा देकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देकर मैं चेला बनाओ। ये प्रभु यीशु मसीह की आखिरी सेवा है, आखिरी आज्ञा है। मत्ती सुसमाचार उसको 3 अध्याय 15-16 पढ़ने के समय यीशु मसीह सेवा शुरू करने के समय जब 30 उम्र हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आकर उन्होंने बपतिस्मा लिया।
बपतिस्मा देने वाला मना किया, किसको बपतिस्मा चाहिए? पाप से क्षमा पाया वो लोग बपतिस्मा चाहिए, तुमको बपतिस्मा का की लोड़ है? तब प्रभु ने कहा वैसे होने दो, परमेश्वर का सारे धार्मिकता पूरा करना जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मा परमेश्वर का धार्मिकता है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने 30वां उम्र में बपतिस्मा लेकर हमारे लिए आदर्श दिखाया, नमूना दिखाया, इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोग बपतिस्मा लेना जरूरी है। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तुमको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। यीशु मसीह का नाम, कुछ लोग बोलता है देखो जी यीशु मसीह का नाम लेकर बपतिस्मा लेना, लेकिन बाकी सारे गलत है। मैं बोलूंगा यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों का 28 का 19 में लिखा, मत्ती सुसमाचार 28 का 19 में लिखा है, पवित्र तुम जाओ चेला बनाओ, विश्वास करने वाला व्यक्ति को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, मैंने जो आज्ञा दी इसको मानना सीखा, वो दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बात है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। किस नाम से लेना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेना है। फिर इधर क्यों यीशु का नाम केवल इस्तेमाल किया? देखो एक कागज में, एक ऑफिस में नाम लिखने का समय फुल डिटेल लिखेगा, क्या है? हमें अपना नाम, बाप का नाम, हमारा पता सारे लिखने का सामान, जो बपतिस्मा लेने के समय हमारा परमेश्वर हमारा सारे पता सारे अवस्था बदलता, इसलिए बोलता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों का पढ़ने के समय वहां पर प्रेरित के दास लोग लिखने के समय वहां शॉर्ट हैंड इस्तेमाल किया है, खासतौर से सेमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल किया है। आपको मालूम है ये दूसरी अध्याय उसका 38 से लास्ट पढ़ने के समय वहां पर रोटी तोड़ने के लिए बोला, लेकिन दाखरस के बारे में नहीं बताया। प्रभोज का विषय में, प्रभोज का विषय हमको पता है, रोटी और दाखरस का जरूरत है। यहां पर दाखरस नहीं बोले, इसका मतलब क्या दाखरस लेना नहीं चाहिए? ये बात समझना है। ये सेमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, शॉर्ट राइटिंग इस्तेमाल करने के कारण ये शब्द इस्तेमाल किया, इसीलिए यीशु मसीह के नाम इस्तेमाल किया, पिता पुत्र का नाम पवित्र आत्मा का नाम इस्तेमाल नहीं किया है। हम बपतिस्मा लेने का समय, हम बपतिस्मा देने का समय जरूर यीशु मसीह की बात मानना है, फॉलो करना, उसके अनुसार बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने वाला प्रभु का दास पौलुस सेवा करके एफेसुस पहुंच गया था। वहां पर लोग को पूछा था, तुम विश्वास करने के समय पवित्र आत्मा पाया? तब उन्होंने कहा हम पवित्र आत्मा का चर्चा भी नहीं सुना है, चर्चा भी नहीं सुना है। तब उन्होंने बोला तो तुमको कौन सा बपतिस्मा है? उन्होंने बोला में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा। उन्होंने मन फिराने का बपतिस्मा दिया है। देखो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए उन्होंने बताया। इसलिए मैंने बोला पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या तरीका है? सबसे पहले मन बदलना है, उसके बाद बपतिस्मा लेना है। उसी दिन 12 से अधिक 12 लोग प्रभु के दास पौलुस की बात सुनकर परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये लोग बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बपतिस्मा लिया। परमेश्वर का दास लोग उनके लिए प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा वरदान के साथ, अन्य भाषा के साथ ये लोग को परमेश्वर भरा। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, प्रेरितों का काम में बताए हुए वचन बातों के अनुसार एक बात समझना है, मन फिराना, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा मिलने के लिए हम क्या करना है? पढ़ेंगे लूका रसूल सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 9 से लेकर 13 तक है। हम केवल 13वां वचन पढ़ेंगे। अंत, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? परमेश्वर का वचन बताता है पवित्र आत्मा पाने के लिए हम क्या करना है। तीसरी बात, हम मांगना है। सबसे पहले बोला मन फिराना, दूसरी बात मैंने बोला था बपतिस्मा लेना, तीसरी बात परमेश्वर से मांगना। हालेलुया। यीशु मसीह चेले लोगों को प्रार्थना करने का तरीका बताया। उसमें एक बात बताई उन्होंने, मांगो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाने के समय खटखटा वो तुम्हारे लिए मिल जाएगा, खुल जाएगा। यीशु मसीह इस बात को मानने के बाद बताया क्या मांगना है। उत्तम वस्तु मांगना है। वो क्या है?
पवित्र आत्मा मांगना है। हालेलुया। हर एक विश्वासी, हर एक प्रभु का मानने वाले लोग परमेश्वर हजूरी में ये बातों के ऊपर ध्यान देना है, पवित्र आत्मा और मांगना है। जैसे परमेश्वर की हजूरी में आने का समय प्रभु से बोलना, प्रभु जी मुझे और चाहिए, मांगना है। मांगने वाला व्यक्ति को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रेज द लॉर्ड। मांगना है। मांगने के लिए क्या करना? हमारा आवाज इस्तेमाल करना, हमारा अधिकार इस्तेमाल करना, हमारा रिश्ता मजबूत होना, पिता परमेश्वर से मांगने के लिए हम योग्य होना चाहिए। मांगो, तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दान से देता है। हालेलुया। 4वां बात हम आपके आगे रखने के लिए चाहता हूं, युगन सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 37, 38, 39 में प्रभु यीशु मसीह बताए वो बात है, पवित्र आत्मा तुझे कैसे मिलेगा। पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था। 3 बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति प्यासा हो। 4वां बात, पवित्र आत्मा पाने के लिए प्यास चाहिए। ये दुनिया में रहने के समय हमको मालूम है, धूप के समय ज्यादा प्यास बढ़ जाता है। ये दुनिया का पाप में, गंदगी में, अलग अलग प्रकार के अनुभव में जीने वाले लोग को बीच में रहने के कारण हमारा जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जरूरत है। इसलिए हमारा दिल के अंदर और कुछ भी नहीं है तो भी ये प्रभु से प्राप्त करने का एक प्यास होना चाहिए। प्यास होने का समय, पानी मिलने का समय कैसे पीता है, उसी प्रकार शब्द इस्तेमाल किया, प्यास होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं देता है, किसी को नहीं बोलता है देखो जी इधर आ जाओ मैं तुम जो दूंगा। हमारा काम होता है, हमारा जीवन में प्यास का जरूरत है। हालेलुया। जिनको प्यास नहीं होता है उसको पानी की जरूरत नहीं है, जिनको आदमी का प्यास नहीं होता है उसको पवित्र आत्मा मिलना मुश्किल होता है। इसलिए विश्वासियों, मेरे भाइयों बहनों, आदमी का प्यास बढ़ना है। आदमी का प्यास जिनका जीवन में है उसको पवित्र आत्मा ज्यादा मिलता है। विश्वास करने वाला प्रभु से बोलो, प्रभु जी मुझे और प्यास बढ़ा दे। हालेलुया। 5वां बात बाइबल बताता है, यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा हो मेरे पास आओ। 5वां बात है, हम यीशु मसीह के पास आना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आना होगा। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती सुसमाचार 11 उसका 28 से 30 तक बोल रहे थे, जो बोझ से धक्का हुआ लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। यीशु मसीह बुलाता है, मेरे पास आओ। यीशु ने यहां पर कहा क्या है, तुम व्यक्तिगत जिंदगी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए हम क्या करना है, हम परमेश्वर की हजूरी में, यीशु मसीह की हजूरी में आना होगा। क्योंकि पानी का बपतिस्मा पास्टर दे सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह देता है। इसलिए बाइबल बताता, मेरे पास आओ। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु यीशु मसीह को ये बहुत बड़ा अधिकार है पवित्र आत्मा देने के लिए। क्योंकि प्रेरित प्रभु का वचन पढ़ने से लूका सुसमाचार 3 अध्याय 15, 16, 17 पढ़ने के समय वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से लोग सवाल पूछने के समय उन्होंने कहा, मैं तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे पीछे आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, वो तुझे आत्मा से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। क्योंकि पवित्र आत्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास करने वाला लोग परमेश्वर हजूरी में आमीन बोलिए। तीसरे उसका प्रभु यीशु मसीह का और वचन में लिखा है, 6वां पॉइंट है, जो प्यासा हो मेरे पास आओ और पी लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से नहीं है, पीना है। जैसे प्यास लगने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी पानी पीता है,
उसी प्रकार प्रभु के पास आने वाला हर एक व्यक्ति आत्मा से भरना चाहिए। आमेन। पेट खाली होने के समय हमें पानी ज्यादा पीता है, ज्यादा पानी पीने के बाद हमारे अंदर से एक आवाज आता है। उसी प्रकार आत्मा से भरकर हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य के साथ अन्य भाषा बोलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में हमारा शरीर, हमारा प्राण परमेश्वर की हजूरी में हालेलुया समर्पण के साथ आने वाला लोगों, आओ पी लो, तुम्हारा प्यास खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा प्यास को खत्म करने वाला हमें परमेश्वर है। हाथ उठाकर प्रभु का तारीफ करे, उसकी करुणा सदा की है। आमेन। सातवां बात ध्यान से सुनना है, पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा। सातवां बात रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 13वां वचन और पगले कुरिन्थियों को पत्र 6वां अध्याय इसका 19वां वचन में वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया है, पढ़ेंगे रोमियो 6 का 13। और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। बाइबल बताता है पवित्र आत्मा पाने के लिए आखिरी व्यवस्था है अपना शरीर को, अपना लाइफ को परमेश्वर की आगे सौंपो। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने के लिए, प्रभु के आशीष पाने के लिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा आशीष है। उद्धार पाया हुआ लोग पवित्र आत्मा है। वो पाने के लिए क्या करना है? आप परमेश्वर की हजूरी में अपना जिंदगी को, अपना शरीर को प्रभु के आगे समर्पण करना है। बोलिए आमेन। हालेलुया। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसमें वास करने के लिए चाहता है। पवित्र आत्मा का अशुद्ध अनुभव में ले चलने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए आपका सोच, आपका सारे चाल चलन, आपकी सारे बात, हर एक काम परमेश्वर की हजूरी में समर्पण के साथ होना बहुत जरूरी है। बोलो आमेन। बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, जो विश्वास करने वाला व्यक्ति का दिल के अंदर से परमेश्वर भरकर, सामर्थ से भरकर क्या करता है? हालेलुया, आशीष करता है। दिल से भरकर परमेश्वर आशीष करता है। मत्ती हमें 12वां अध्याय उसका 34 में इस बात बता, अंदर भरने के बाद बाहर निकल जाता है। इसलिए प्रिय लोगों, 7 बात यहां पर परमेश्वर वचन बताता है कैसे पवित्र आत्मा हमको मिलेगा। सबसे पहले मन फिराना है, दूसरी बात बपतिस्मा लेना है, तीसरी बात परमेश्वर से मांगना है, चौथा बात प्यासा होना चाहिए, और पांचवा बात यीशु मसीह के पास आना है, छठवां बात प्यास होना चाहिए, छठवां बात हमारा जब हम पीना चाहिए, सातवां बात परमेश्वर के आगे समर्पित होना चाहिए। हालेलुया। एफेसोस देश में प्रभु परमेश्वर वचन सुना, वो लोग पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा नहीं सुना था, पवित्र आत्मा के बारे में पता नहीं चला था। हो सकता है आज भी वचन सुनने के समय आपको मालूम नहीं होगा पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। वो आत्मा आपका जीवन में आने के लिए चाहता है। हालेलुया। जब प्रभु के दास लोग वचन सुनने के समय ये लोग प्रभु का वचन मान लिया, उसी दिन ये लोग दोबारा बपतिस्मा लिया। कुछ लोग बच्चों का बपतिस्मा देता है जी, कुछ लोग ओनली जीसस नाम का बपतिस्मा लेता है। याद रखना, बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होता है। जब बपतिस्मा लिया, बाइबल बताता है प्रभु का दास उनके ऊपर हाथ रखकर प्रेयर करने का समय सभी आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलने लगा और भविष्यवाणी करने लगा। आमेन। पवित्र आत्मा का अलग अलग लेवल होता है। यीशु मसीह आने के समय पवित्र आत्मा का काम शुरू होगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरने के समय अन्य भाषा बोलना शुरू करेंगे। अन्य भाषा बोलकर समाप्त नहीं होता है। अन्य भाषा बोलने के बाद वहां पर कितना पुरुष था, सभी भविष्यवाणी करने के लिए शुरू हो गया है। भविष्यवाणी परमेश्वर देने वाला एक बड़ा अनुग्रह होता है। प्रभु के लोग आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलना है। अन्य भाषा बोलने के साथ समाप्त नहीं करना, हम वरदान से भरकर परमेश्वर का आशीष पाना है। प्रेज द लॉर्ड। 2-3 शब्द बोलकर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। कैसे समर्पित होगा आपको मालूम है, बाइबल बताता प्रेरितों का काम पहले अध्याय उसका 8वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। हम विश्वास करना चाहिए मेरा परमेश्वर हाल जो वायदा किया मुझे मिल जाएगा। दूसरी बात हालेलुया, प्रेरितों का काम उसका पहले अध्याय 12 से लेकर 14 तक पढ़ने के समय वहां का पहले युग का कलीसिया के लोग, पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग, जो पवित्र आत्मा को पाने के पहले यरूशलेम में यीशु मसीह का वायदा को प्राप्त करने के लिए 10 दिन एक जगह में इकट्ठे बैठा। दे गैदर्ड टुगेदर, यूनिटी के साथ बैठा। और बाइबल बताता है ये इकट्ठे प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति निरंतर प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का संगीत के साथ जुड़ा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वायदे को विश्वास करता है, परमेश्वर को दान से देता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, आज एक समय आ गया है पवित्र आत्मा पाने के लिए। कुछ लोग बोलते पास्टर जी मुझे मिल गया है, मैं बोलता हूं और पाना है, प्यासा होना है। परमेश्वर हमारा जिंदगी को सामर्थ्य से, शक्ति से, अभिषेक का बल से भरकर दूसरी तीसरी लेवल में हमको लेके जाता है। वही अभिषेक सेवकाई। यीशु मसीह दोबारा जब तक नहीं आएगा, पवित्र आत्मा हमारा ये अंध का सेवकाई पूरा करने के लिए काम करता रहता है। उसमें भागी होने के, सौभागी होने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहे। क्या आप विश्वास करने के समय पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा पाने के लिए अब अपने आप को प्रभु के आगे वचन के अनुसार दे दो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। हम मिलकर थोड़ी समय अपना शरीर, जिंदगी को समर्पण करें, अपने आप को समर्पण करें, प्रभु वचन के अनुसार अपने जीवन को बदल दे। एक नया कदम उठाकर प्रभु की आग खजूरी में आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। एक बार बपतिस्मा होता है, बार बार नहीं होता है। जो बपतिस्मा पाया हुआ, हमें पानी का बपतिस्मा लिया वो लोग, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको अलग अलग लेवल में लेकर जाने वाला है। धन्यवाद परमेश्वर। हम मिलकर थोड़ी समय प्रभु के दासों के साथ, हमारे खोर के साथ मिलकर स्तुति आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ आपको मिल जाएगा। विश्वास करो, सामर्थ पाओ। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए। हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की हालेलुया आराधना करेंगे एक और गीत के साथ। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, आत्मा
मंडलाता पेंतीकुस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आमेन। हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा पाने के बाद छोड़ना नहीं है, पवित्र आत्मा का अनुभव के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करें सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद करें परमेश्वर के स्तुति आ रहा था, प्रभु ने मौका दिया, प्रेयर करने के लिए मदद किया। प्रभु को धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक बार आपकी पवित्र हजूरी में हम धन्यवाद के साथ अपने आप को समर्पण करते हैं। हमको पवित्र आत्मा को और सामर्थ चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस दुनिया में पाप से भरा हुआ दुनिया में रहने के लिए पवित्र आत्मा का बिना हमको जीना मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र दाय पर चलने के लिए हमारे जीवन में प्रभु आपकी सामर्थ और शक्ति और दे परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, सब भाई बहनों को, सब लोगों को प्रभु तेरी असीम सामर्थ से भर दे। खास होते तेरी वाणी मिली का प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 11 से पढ़ने का समय प्रभु का वचन बताता। प्रभु के दास ने कहा, अंत का समय सबके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। आज प्रभु का वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से आत्मा से भर जाए। सभी लोग आत्मा से भरकर कूदने के लिए, आत्मा से भरकर प्रभु के महिमा करने के लिए, आत्मा से भरकर प्रभु अन्य भाषा बोलने के लिए, प्रभु तेरी अद्भुत महिमा करने के लिए परमेश्वर आप सहाय कर। बीमार लोग, कमजोर लोग, परेशान से चलने वाला हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से आशीष पाने के लिए मैं दुआ करता हूं। शैतान के सारे युक्तियों को यीशु के नाम से बांध लेता है। इस हफ्ते का आरंभ से लेकर आखिरी तक परमेश्वर का योजना पूरा कीजिए। सारे जलाल महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना सुनिश्चित धन्यवाद यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मानता हूं। आमेन, आमेन। परमपिता के प्रेम यीशु मसीह करेंगे पवित्र आत्मा का सौभाग्यदार प्रवेश मसीह का आगमन तक, दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। याद रखना प्रिय लोगों, आज पवित्र आत्मा का युग है। ये युग का समय वो पवित्र आत्मा का नदी में हम तैरेंगे, आशीष पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मारानाथा, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। सबको जय मसीह की। आमेन, आमेन, आमेन।